हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध गीति काव्य नीति शतक का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। नीति शतक के रचनाकार भर्तृहरि जी हैं। नीति शतक संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध गीति काव्य है। परिष्कृत तथा शुद्ध भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत है तथा संस्कृत साहित्य में लिखी गई काव्य रचनाएं वस्तुतः आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तत्कालीन समय में थी। बच्चों, साहित्य किसे कहते हैं? शब्दार्थयो सहितयो भाव है साहित्यम। शब्द और अर्थ का जो मंजुल समन्वय है, अर्थात जब शब्द और अर्थ इन दोनों को ग्रहण करते समय मनुष्य के सहृदय सामाजिक के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, जो रसोद्रेक होता है, यह साहित्य की विशेषता है। संस्कृत साहित्य वैदिक साहित्य तथा लौकिक साहित्य दो भागों में विभक्त है तथा लौकिक साहित्य भी आगे दृश्य काव्य तथा श्रव्य काव्य इन दो भागों में विभक्त है। दृश्य काव्य वह होता है जिसमें अभिनय किया जाता है, जो अभिनेय होता है। संस्कृत दृश्य काव्य दो प्रकार का होता है, रूपकम तथा उपरूपकम। रूपक इसके पुनः 10 भेद हो जाते हैं तथा उपरूपक के 18 भेद हो जाते हैं। श्रव्य काव्य यह 3 प्रकार का होता है, गद्य काव्य, पद्य काव्य तथा चंपू काव्य। बच्चों, गद्य काव्य यह संस्कृत साहित्य की ऐसी विधा है जो सर्वश्रेष्ठ विधा कही गई है। गद्य कविनाम निकषम वदंती। गद्य काव्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। यह गद्य काव्य 2 प्रकार का कहा गया है, कथा गद्य काव्य तथा आख्यायिका। कथा बच्चों यह कल्पना प्रसूत होती है तथा आख्यायिका ऐतिहासिक वृत्तांत को या ऐतिहासिक कथानक को लेकर लिखी जाती है। महाकाव्य सर्गबंध काव्यम महाकाव्यम, जो विशेष नियमों से बंधा हुआ होता है वह महाकाव्य कहलाता है। बच्चों, खंड काव्य जिसे गीति काव्य भी कहते हैं, संस्कृत साहित्य का एक मंजुल और सरस अंग है जिसे खंड काव्य या गीति काव्य कहते हैं। महाकाव्य यह जीवन की समग्र घटनाओं को लेकर चलता है तथा इसका जो वृतांत होता है यह अत्यधिक विशाल होता है, परंतु गीति काव्य का जो वृतांत होता है वह जीवन के एक अंग को या एक विषय को लेकर के चलता है। इसका जो कलेवर होता है वह न्यून होता है, महाकाव्य से न्यून होता है। खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारी च। खंड काव्य में जीवन की किसी एक मार्मिक घटना, पक्ष अथवा अनुभूति का चित्रण होता है। क्योंकि इसका कलेवर सूक्ष्म होता है, अतः अभिधा शक्ति अधिक कार्य नहीं करती, उसके स्थान पर व्यंजनात्मकता विद्यमान रहती है। व्यंजनामयता ही प्रधान होती है। इसमें भावों का प्राधान्य, स्वतः स्फूर्त परिकल्पना तथा भावाभिव्यक्ति की अभिव्यंजना की क्षमता पाई जाती है। गीति काव्य में बच्चों लालित्य तथा माधुर्य प्रचुर मात्रा में होता है। खंड काव्य को गीति काव्य क्यों कहते हैं? खंड काव्य क्योंकि गेयात्मक होता है, इसलिए इसे गीति काव्य भी कहते हैं। यहाँ बच्चों काव्य का नाद सौंदर्य होता है, छंदोबद्धता होती है जो कि लयात्मक होती है, भावों का संगीतमय होना ही इसे गेयात्मक बनाता है। गीति काव्य 2 प्रकार का होता है, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक। प्रबंध काव्य
एक विषय विशेष को लेकर के चलता है, एक कथा वस्तु विशेष को लेकर उपनिबद्ध होता है। जैसे बच्चों मेघदूत एक ही कथा वस्तु को लेकर के एक ही वृत्त में लिखा गया यह गीति काव्य है। परंतु मुक्तक जो होता है बच्चों, मुक्तक में प्रत्येक पद्य अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है तथा मात्र एक पद्य होते हुए भी उसमें संपूर्ण रसानुभूति होती है। भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया नीति शतक। नीति शतक में जो श्लोकों का वर्णन है बच्चों, मुक्तक के रूप में है, जो प्रत्येक पद्य अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ रखता है, एक संपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। तो अब आता है चंपू काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं? चंपू काव्य वह काव्य होता है जिसमें गद्य तथा पद्य दोनों का समान मिश्रण होता है तथा ये गद्य और पद्य एक समान रसानुभूति प्रदान करने वाले होते हैं। जिस प्रकार संगीत में वाद्य तथा गीत, सुर तथा ताल तथा लय का महत्व होता है, दोनों का समान महत्व होता है, उसी प्रकार चंपू काव्य में गद्य तथा पद्य एक समान रस प्रदान करने वाले होते हैं। हम गीति काव्य के अंतर्गत भर्तृहरि के नीति शतक का अध्ययन करेंगे। भर्तृहरि संस्कृत साहित्य के ऐसे प्रसिद्ध कवि हैं जो संस्कृत साहित्य के साथ साथ व्याकरण के भी श्रेष्ठ ज्ञाता रहे हैं। यद्यपि बच्चों भर्तृहरि के जीवन के विषय में तथा इनके स्थिति काल के विषय में पूर्ण रूप से विदित नहीं होता है, फिर भी भर्तृहरि के विषय में इतना कहा जा सकता है कि ये विक्रमादित्य के भाई थे। इन्होंने कुछ समय तक राज्य भी किया और इनका समय 6ठ शताब्दी के अंत में निर्धारित किया जाता है। भर्तृहरि बच्चों एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो सरस, मधुर तथा रसास्वादन करने वाले गीति काव्यों के रचनाकार रहने के साथ साथ व्याकरण के भी श्रेष्ठ ज्ञाता रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार से हैं: श्रृंगार शतक, नीति शतक तथा वैराग्य शतक। ये 3 प्रसिद्ध शतक त्रय कहलाते हैं जो जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रत्येक दृष्टिकोण से देखते हुए मानव को शिक्षा प्रदान करते हैं। बच्चों, संस्कृत साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये ग्रंथ मनुष्य को एक ओर जहां ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्रदान करते हैं, वहीं गृहस्थ में रहते हुए जीवन मूल्यों का संधारण करना भी सिखाते हैं। भर्तृहरि जिन्होंने श्रृंगार शतक लिख करके एक रसमय वातावरण रखा, वहीं इन्होंने नीति शतक की रचना करके मनुष्य जीवन में वर्णित होने वाले प्रत्येक पक्ष को रखा। नीति शतक में बच्चों मूर्ख पद्धति, अर्थ पद्धति, धन का महत्व, विद्या का महत्व, मान शौर्य पद्धति, दैव, भाग्य, पुरुषार्थ, मनुष्य के सम्मान के अन्य तत्व तथा उदारता, परोपकारिता आदि जीवन के प्रत्येक पक्ष को लिखा है। नीति शतक का प्रत्येक पद्य मानव को जीना सिखाता है। आज के संदर्भ में बच्चों जब हम देखते हैं कि मानव जाति स्वतः प्रसूत किए हुए आविष्कारों से पतन के गर्त में समा रही है, वहीं पर संस्कृत साहित्य हमें इन गर्त से निकालने में सक्षम है। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा जिसमें लिखे गए ग्रंथ मनुष्य को विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, परोपकार, उदार, सहनशीलता,
स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना, ये सब सिखाते हैं। तो आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि समाज में संतुलन की स्थिति स्वतः बन सकती है। क्यों? स्वार्थ से उठकर परहित की बात करेंगे, परार्थ की बात करेंगे, तो कहीं भी हमें असंतुलन प्राप्त नहीं होगा। और आज के संदर्भ में नीति शतक का अध्ययन सभी के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है। अच्छा देखो, नीति शतक में सार्वभौमिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों के जो गंभीर विषय हैं उनको बहुत ही सरल और सहज भाषा में भर्तृहरि जी ने इसमें समझाया है। जब हम नीति शतक का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे यह अत्यंत ही सरल, सहज और मधुर भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। अत्यंत ही सरलता से ग्रहणीय है, ग्रहण किया जा सकता है। जैसे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणं निखादन्नपि जीवमान तद्भाग देयं परमं पशूनां। तो बच्चों, पढ़ने मात्र से ही जिनका अर्थ ग्रहण हो जाता है, हमें नीति शतक के अर्थ को ग्रहण नहीं करना है, हमें इसके अर्थ को जीवन में जीना है। अब बात आती है बच्चों भर्तृहरि जी की वाक्य पदीय की। जहां इन्होंने सौंदर्य परक सरस ग्रंथों की रचना की है, वहीं भर्तृहरि जी का वाक्य पदीय भी अत्यंत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। नीति शतक की भाषा बड़ी ही सरल और प्रांजल है तथा जो शैली है बड़ी ही प्रासादिक मीन्स आनंद देने वाली है। तो इस प्रकार से बच्चों हम अपना नीति शतक प्रारंभ करेंगे। तो चलो बच्चों, एक अच्छी सी आनंद यात्रा के लिए हम चलते हैं। नीति शतक में वर्णित सुंदर सुंदर सूक्तियों का आनंद लेते हुए हम अपना गीति काव्य नीति शतक को प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम को प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।